आज की कहानी है श्रम का महत्व। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक ईमानदार और परिश्रमी लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर पास के बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब लकड़हारा अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो कौन आया है। लड़के ने दरवाजा खोला और चौंक उठा। बाहर 4 संत खड़े थे। पहला संत बोला, मैं धन हूं। दूसरा संत बोला, मैं वैभव हूं। तीसरा संत मुस्कुराया और बोला, मैं सफलता हूं। चौथा संत सबसे शांत भाव से बोला, और मैं श्रम हूं। उन्होंने कहा, हम भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिलेगा? लड़का खुशी खुशी अंदर भागा और अपने पिता को सारी बातें बताई। लकड़हारे ने खुशी से कहा, बेटा उन्हें आदर पूर्वक घर में ले आओ। लेकिन संतों ने एक शर्त रखी, हम में से कोई एक ही अंदर आ सकता है। जो भी आएगा वह अपने नाम का प्रभाव साथ लाएगा। अब लकड़हारा सोच में पड़ गया कि किसे बुलाए। पत्नी ने कहा, हमें सफलता को बुलाना चाहिए, क्योंकि जहां सफलता होती है वहां सब कुछ अपने आप आ जाता है। लकड़हारा बोला, नहीं, हमें धन को बुलाना चाहिए, क्योंकि जब धन होगा तो सुख सुविधाएं अपने आप मिल जाएंगी। दोनों असमंजस में थे। तभी उनका बेटा बोल पड़ा, पिताजी हम मेहनत से कमाते हैं और कभी भूखे नहीं रहते। हमें श्रम को बुलाना चाहिए, क्योंकि श्रम ही हमारी असली पूंजी है। लकड़हारे ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हमारे पास श्रम है तो हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। हमें श्रम को ही बुलाना चाहिए। जैसे ही लड़का बाहर गया और श्रम को अंदर आने के लिए कहा, तो आश्चर्यजनक रूप से बाकी तीनों संत, धन, वैभव और सफलता भी उनके पीछे पीछे घर में प्रवेश करने लगे। लड़के ने चौंक कर पूछा, मैंने तो सिर्फ श्रम को बुलाया था, फिर आप तीनों क्यों आ रहे हैं? तब संतों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां श्रम होता है वहां धन, वैभव और सफलता अपने आप चली आती है। लकड़हारा, उसकी पत्नी और बेटा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर परिश्रम का मार्ग अपनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं तो धन, वैभव और सफलता अपने आप हमारे जीवन में आ जाते हैं, और श्रम ही सच्ची समृद्धि की कुंजी है।